अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़मज़म कैपिटल्स इंटरव्यू सीरीज़ विद मुफ्ती इब्राहिम हक्का साहब। खैरियत से हैं मुफ्ती साहब? वालेकुम सलाम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से। जी। मुफ्ती साहब, आज हमारा सवाल आपसे शेयर मार्केट से मुताल्लिक़ है और ये सवाल काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स कर रहे हैं हमारे से, और वो ये है कि जो हम इनकम प्यूरिफ़ाई करना है, क्योंकि 5% तक गुंजाइश है इम्परमिसिबल इनकम का। तो जब ये हम प्यूरिफ़ाई करते हैं तो अपने डिविडेंड को प्यूरिफ़ाई करते हैं और बग़ैर सवाब की नीयत से यानी किसी गरीब को या मुस्तहिक को दे देते हैं। तो सवाल ये है कि लोग करते हैं कि सिर्फ़ डिविडेंड को क्यों प्यूरिफ़ाई करना है? क्यों ना आप कैपिटल गेन्स को प्यूरिफ़ाई करें, क्योंकि आपने शेयर समझो ₹100 का लिया है और जब वो ₹150 तक चले गया, तो ये जो ₹50 का आपको नफ़ा मिला है वैल्यू में, कैपिटल में, कैपिटल शेयर वैल्यू ग्रो हुआ है, तो इसको भी आपको प्यूरिफ़ाई करना है उस परसेंटेज से जो एकदम इम्प्योर है। लेकिन शरिया स्कॉलर उलेमा हज़रात इसको नहीं करने को बताते हैं, जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, और हमारे यहाँ दारुल उलूम देवबंद और बड़े-बड़े मदरसों में इसकी सिर्फ़ डिविडेंड तो प्यूरिफ़िकेशन की बात होती है। लेकिन अगर लोग ये सवाल उठाते हैं तो वो उनके लिए क्या जवाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अहम सवाल है और उसका जवाब ये है कि डिविडेंड प्यूरिफिकेशन को कहा जाता है कि डिविडेंड के अंदर प्यूरिफिकेशन करें, और कैपिटल गेन के अंदर प्यूरिफिकेशन ना करने की जो वजह होती है वो दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो इजाफा होता है किसी भी शेयर की प्राइस का, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि उसकी प्राइस का जो इज़ाफ़ा है, वो उसके प्रॉफ़िट के इज़ाफ़े की वजह से हो। जी। बल्कि नंबर ऑफ़ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से किसी भी कंपनी की शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स होते हैं। तो मिसाल के तौर पे कोई न्यूज़ होती है, कोई फ्यूचर प्रोजेक्शन होती हैं, या कोई और ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से अचानक आप सुनते हैं कि भई एक कंपनी की प्राइस थी मिसाल के तौर पे ₹100, और वो एकदम से 120 हो गई, ₹200 हो गई, ₹150 हो गई। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस कंपनी ने प्रॉफ़िट अर्न किया था और उस प्रॉफ़िट अर्न करने की वजह से उस कंपनी की जो शेयर मार्केट है, शेयर प्राइस है, वो बढ़ गई। अगर ऐसा होता, और लाज़मी तौर पर अगर ऐसा होता कि किसी के कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो इस वजह से बढ़ती कि कंपनी के अंदर प्रॉफ़िट आया, और जैसे ही प्रॉफ़िट आता और कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ जाती, अगर स्टॉक मार्केटों में ऐसा हुआ करता, तो फिर इस पे सोचा जाता कि जब भी जो है वो कैपिटल गेन हुआ करे, तो शेयर होल्डर्स वो चैरिटी क्या करें, उस प्रॉफिट का जो तेरे अगेंस्ट नॉन कंप्लाइंग इनकम है। लेकिन चूंकि ये जो इंक्रीमेंट होता है इन द प्राइस, ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी के अगेंस्ट हो, बल्कि ये किसी और फैक्टर की वजह से भी होता है जिसका ताल्लुक प्रॉफिटेबिलिटी से नहीं होता। इसलिए इसलिए जो है वो डिविडेंड प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है कैपिटल गेन के अंदर। एक तो ये वजह होती है। दूसरी वजह ये होती है कि डिविडेंड प्यूरिफिकेशन के अंदर चैरिटी को इसलिए कहा जाता है कि डिविडेंड कैश फॉर्म में मिलता है, और जब कैश मिलेगा तो फिर चैरिटी होगी। कैपिटल गेन के अंदर कंपनी कंपनी कुछ दे नहीं रही होती है शेयर होल्डर को। ऐसा नहीं होता कि कंपनी ने अगर कोई प्रॉफिट अर्न किया है तो कंपनी ने निकाल के पैसे दिए। अगर कोई प्रॉफिट नॉन कंप्लायंट कंपनी में आया भी था तो कंपनी ने निकाल के कुछ भी नहीं लिया। इसीलिए अगर डिविडेंड प्यूरिफिकेशन का जो हम बताते भी हैं, उस डिविडेंड प्यूरिफिकेशन को बताते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो। जो प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो उसकी उसकी चैरिटी का हम नहीं बताते हैं। जी। क्योंकि वो ज़िम्मेदारी कंपनी की है कि वो चैरिटी करे कंपनी, ना कि शेयर होल्डर। तो लिहाज़ा कंपनी
तो कैपिटल गेन तो मिलता है फ्रॉम एनी अदर बायर फ्रॉम एनी अदर बायर, वो प्राइस मिलती है, वो प्राइस है। तो वो प्रॉफिट नहीं है जो कि किसी कंपनी ने अर्न किया हो और वो अपने शेयर होल्डर को, जो कि नॉन कंप्लाइंट इनकम अर्न की हो और वो निकाल के दे दी हो। तो इसलिए टेक्निकली जो नॉन कंप्लायंट इनकम अगर किसी कंपनी ने अर्न की है, वो शेयर होल्डर को जब दी नहीं तो उसकी चैरिटी बनती नहीं है। तो इस वजह से कैपिटल गेन को चैरिटी करने का नहीं कहा जाता है, और ये वजह है कि जिसकी वजह से डिविडेंड प्यूरिफिकेशन का हुक्म है और कैपिटल गेन की चैरिटी का हुक्म नहीं है। उम्मीद है कि जो है वो बात वाज़ेह हो गई है। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल वाज़ेह हो गई। आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका कीमती वक़्त देने के लिए और जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।